नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण नाभिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजी न्यूज़ टीम लगातार आप लोगों को गांव से जुड़ी ज़मीनी हकीकत को दिखा रहा है करके अब इस समय प्रेजेंट टाइम में हम लोग पहुंचे हैं जौनपुर शहर में। और आपको बता दें कि ये हमारे सामने देखिए गोमती माँ, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि गोमती माँ जो कि गंगा में जाके इनका मिलन होता है। और आपको बता दें कि गोमती एक ऐसी पवित्र नदी है जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आके यहाँ पे तपस्या की है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय हम गोमती नदी के किनारे शाही पुल के जस्ट नीचे जहाँ पे गोमती आरती होती है उस मंदिर पे हम लोग खड़े हुए हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, यह वीडियो शूट करने का मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे जौनपुर का इतिहास क्या रहा है, जौनपुर के लोगों ने अपने परचम को कैसे पूरी दुनिया में लहराया है। और मैं आपको बता दूं कि जौनपुर को शिक्षा की नगरी कहा जाता है। जौनपुर को शिक्षा की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक इतिहास की बात और बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जौनपुर से सटा हुआ एक गांव है 7 किलोमीटर दक्षिण साइड में, जिस गांव का नाम है माधवपट्टी। और माधवपट्टी एक ऐसा गांव है कि पूरे भारत में 42 IAS अफसर है। तो जौनपुर की जब बात आती है तो दोस्तों इतिहास के मामले में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड यहाँ से बने हुए हैं। अब मेरे सामने एक पुल दिखाई दे रहा है जिस पुल का नाम है शाही पुल। अगर आपसे बात करें दोस्तों तो ये जो पुल आपके सामने दिखाई दे रहा है इस पुल का नाम है शाही पुल। और शाही पुल का निर्माण अकबर शासन काल में हुआ था। आपको बता दें दोस्तों 1564 ईस्वी में यह पुल बनवाया गया था। आज मैं आपको बता दूं कि यह पुल कम से कम 400 से 500 साल पुराना, 500-600 साल पुराना ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुराना पुल है, जो कि अभी आज तक ये पुल में इतनी मजबूती है कि कुछ हुआ नहीं है। तो दोस्तों इन्हीं सारे इतिहास के साथ अब मैं बात करूंगा। इस समय हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं और इस मंदिर पे घूमने के लिए आए हैं, जो कि गोमती नदी के किनारे, यहाँ पे स्वच्छ गोमती नदी के किनारे वो आनंद ले रहे हैं। और मैं इनसे बात करूंगा कि यहाँ सदर विधानसभा का क्या माहौल है चुनाव के लेके, और अब की बार क्या क्या मुद्दे होंगे। अब मैं सीधा ले चलता हूँ, बात करवाता हूँ। एक भाई साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम है इनका, और इनसे बात करेंगे और ये बताएंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम योगेश कुमार पांडे, मैं बदलापुर से। यहाँ मैं रूम लेकर पढ़ाई करता हूँ। जी। यहाँ प्रसाद से भी फार्मा कर रहा हूँ। अच्छा, प्रसाद से भी फार्मा कर रहे हैं जी। तो सर क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य यही है, चुनाव का माहौल है, चुनाव होने वाला है। जी। और हम लोग युवा हैं, युवा को बस केवल हमसे क्या मतलब है, हमको बस केवल रोजगार से मतलब है, शिक्षा से मतलब है। जो भी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करेगी, हम सीधा वोट उसी को देंगे। तो योगेश पांडे जी, आने वाले समय में जैसा कि आप जान रहे हैं कि बेरोजगारी अपने देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हर युवा यही चिल्ला रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए। तो योगी सरकार में जब से मुख्यमंत्री योगी जी थे, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। इस समय आचार संहिता चल रहा है जिसमें कि लोग रैलियों के द्वारा प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, और इस समय डिजिटल के माध्यम से लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो उनका ठीक था, लेकिन कुछ मामलों में योगी सरकार सबसे बेस्ट थी, ये चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन रही बात अगर लोगों को रोज़गार देने की, नौकरी देने की, तो इस मामले में योगी सरकार बिल्कुल ही नाकाम साबित हुई। और अगर इस दृष्टिकोण से हम अगले इस वोट करेंगे, योगी सरकार को वोट नहीं करेंगे। जी। और हम विधानसभा बदलापुर से हैं और हम लोग वहाँ बाबा दुबे जी को जिताएंगे, और बाबा दुबे वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ भारी मतों से जीतेंगे। और हम लोगों का मकसद यही है कि अपने विधानसभा में बाबा दुबे जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वोट उन्हीं को देंगे और वही विधायक बनेंगे। मैं दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूं कि बदलापुर विधानसभा के अब की बार जो सपा के कैंडिडेट हैं वो ओम प्रकाश दुबे बाबा जी हैं, जिनका नाम ओम प्रकाश दुबे बाबा जी है। और ये योगेश जी बता रहे हैं कि मैं बदलापुर विधानसभा में हूँ और मैं ओम प्रकाश बाबा दुबे जी का सपा का मैं समर्थन कर रहा हूँ। तो सर आप ये बताइए कि अब तक जैसे इसके पहले अखिलेश सरकार थी
अखिलेश सरकार मुख्यमंत्री थे, जी। तो बताइए कि उनका कैसा रोल मॉडल मानते हैं, कैसा उन्होंने विकास किया, उनका क्या क्या रहा? देखिए, अखिलेश यादव जी एक दूरदृष्टि जो उनको बोलते हैं कि दूरदर्शिता उनके अंदर है जी। वो युवाओं को मतलब युवाओं को लोभित करने का, युवाओं को रोजगार देने का जो उनकी सरकार में था वो योगी सरकार में नहीं है जी। और अब देखिए, आप देख ही रहे हैं 100 नंबर 108 और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि, और यहाँ पुलिस सबसे ज़्यादा जो है युवाओं को रोजगार अखिलेश सरकार में ही मिला, जो कि योगी सरकार देने में नाकाम साबित हो रही जी। है। इसलिए युवाओं का एक रोल मॉडल जो है अखिलेश यादव जी ही है। अगर 2017 के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में बीजेपी 312 सीट लेके प्रचंड बहुमत में आई थी, लेकिन 2022 में क्या आंकड़ा रहेगा बीजेपी का? इस पे तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, सिस्टम उनके हाथ में है, वो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी इस समय बहुमत में चल रही है। मैं आपको ज़मीनी हकीकत बताना चाहता हूं कि आपको बता दें कि जैसे सब लोग कहते हैं कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। अगर सिस्टम में गड़बड़ी होने लगे तो फिर समझ लीजिए कि लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाएगा। सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। जहां से सपा की सीट और जहां से बसपा की सीट निकलती है वहां क्यों नहीं बीजेपी गड़बड़ करवा पाती है? इस पे क्या आप कहना चाहते हैं? कहना यही चाहेंगे कि सिस्टम में गड़बड़ी होती है और कर भी रहे हैं ये, हम इस पर अपना विचार दे रहे हैं, हम लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठा रहे हैं जी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ये मैं अपनी जो है अपना जो है मोटिव अपना आपके सामने रख रहा हूँ कि सिस्टम में गड़बड़ी करवा सकते हैं ये। चलिए, हमारे साथ एक भाई साहब और हैं और मैं उनसे बात करता हूं और देखता हूं कि इनका क्या मुद्दा है और ये क्या कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोनू विश्वकर्मा है जी। मैं बदलापुर से हूँ। बदलापुर किस गांव से? सरोखनपुर से। अच्छा, सरोखनपुर से। क्या नाम है? मोनू विश्वकर्मा। क्या करते हैं पिताजी आपके? हमारे पिताजी सुपरवाइजर हैं। अच्छा, मुंबई में सुपरवाइजर हैं। जी। तो आपका क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य ये हमारी तरफ से ओम प्रकाश बाबा दुबे विजयी होंगे। अच्छा, पूरा एकदम सपा का लहर बना हुआ है। जी। तो अब की बार आप क्या चाहते हैं कि अगर अब की बार मुख्यमंत्री बन गए अखिलेश यादव जी, तो क्या क्या आप योजनाओं के बारे में चाहते हैं? रोजगार का दृष्टि जो है वो विकास में होगा और शिक्षा में बहुत अच्छा कार्य करेंगे और जो प्रशासन जो उनके शासन में कमज़ोर थी वो अब की बार अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पीजी न्यूज़ और आज पीजी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है गोमती नदी के किनारे और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए स्वच्छ गोमती अभियान, यहाँ पे देखिए स्वच्छ गोमती अभियान, माँ आदि गंगा गोमती आरती में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये है गोपी घाट, बिंदा घाट जौनपुर जिसे कहा जाता है, गोपी घाट कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक दिन अपने चैनल के जरिए यहाँ के आरती को कवर करूँगा। आपको बता दूं कि जब यहाँ गोमती के किनारे माँ गोमती की आरती होती है तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि हम लोग काशी में नहीं हैं। यहाँ पे पूरा काशी का दृश्य हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में हैं और यह माँ गोमती का किनारा ऐसा लगता है। और यहाँ पे एक मंदिर है जो कि संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है और जिस व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए वह व्यक्ति बहुत समझ लीजिए कि भाग्यशाली होता है और वो अपने मार्ग में हमेशा आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ गोमती नदी के किनारे जितने लोग आरती में शामिल होते हैं, यहाँ प्रभु हनुमान जी का दर्शन करते हैं और इधर शाही पुल का पूरा आनंद लेते हैं। दोस्तों, ये शाही पुल का पूरा आनंद लेते हैं और ये शाही पुल पूरे भारत का ऐतिहासिक शाही पुल एक ऐसा पुल है जहाँ के पुल पर मेला लगता है। आपको पूरे भारत में कोई ऐसा पुल नहीं देखने को मिलेगा कि जहाँ पे मेला लगता है, लेकिन जौनपुर की धरती पे, जौनपुर अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक धरती है और वह धरती है कि जौनपुर में एक ऐसा पुल है कि जहाँ के पुल पर मेला लगता है और यहाँ पे लोग बहुत सारे सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो इस समय शाम का टाइम है दोस्तों, नहीं तो मैं आपको सारी चीज़ें घूम करके दिखाता।
लेकिन मैं आपको वादा करता हूं पीजी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि एक दिन मैं जौनपुर को कवर करूंगा और सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे थे पीजी न्यूज़। जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं प्रवीण नाविक, जय हिंद, जय भारत।